जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, सबकी सद्बुद्धि ला दे। तो इसी कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन देती हूँ। यहाँ पर कोई भी अपनी दादागिरी ना दिखाए। मैं कोई भी बात किसी के घर से पर्सनल वाली उठाकर नहीं लाई हूँ। जो चीज़ YouTube पर है ना, वो चीज़ मैं देख के उसके बारे में मैं अपनी राय दे सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम थाली में परोस के मुझे दोगे वो मैं खा लूँगी। भाई मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं नहीं खाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे धमकियाँ अपनी जेब में रखो। और रही बात, आप किसी का चैनल छीन सकते हो, किसी का मुँह, जुबान, दिल, दिमाग कुछ नहीं छीन सकते। मेरा फ़ोन नहीं छीन लोगे, इससे दूसरा चैनल बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, चैनल तो बनते रहेंगे। तो कोई भी ऐसी धमकी देने की कोशिश मुझे ना करे। कमेंट्स में भी पोलाइटली बोल रही हूँ अभी, क्योंकि मैं अपनी राय रख सकती हूँ। किसी के घर में घुसी हूँ कैमरा लेके, ज़बरदस्ती मुंह पे कैमरा कर दियो तो आप मुझे कानूनी धमकी दे सकते हो, ठीक है। जो चीज़ YouTube पर है उसके बारे में बोलना कोई गुनाह नहीं है। रही दूसरी बात कि हम अपनी देवरानी जेठानी लेकर आए, इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए हैं कि हम अपनी देवरानी जेठानियों को YouTube पर लाकर धोएं, ठीक है। इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए हैं। हमारे घर के खर्चे पानी अच्छे खासे चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी इतनी ज़रूरत आई है कि हम अपनी देवरानी को यहाँ लाके धोएं। अपनी जेठानी का, अपने घर के फैसले, अपने घर के तौर तरीके, अपने घर की माँ बाप की जो निर्णय है, जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको क्या बांट रहे हैं, वो हम धोएं। जब ज़रूरत लगेगी तब देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए हमें सेटिस्फेक्शन है, हम कम खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, इतने में हम खुश हैं, ठीक है। बट YouTube हमारा एक शौक़ है, यहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, राय रख सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे घर के भी मुझे नहीं रोक सकते। और रही बात कि हाँ, देवरानी जेठानियों वाली बात, किसी की भी देवरानी जेठानी से मैंने पर्सनल कांटेक्ट करके कुछ पूछ के यहाँ पे नहीं बताया है। जो चीज़ यहाँ बोली गई है उसी के बारे में मैंने सब कुछ यहाँ पे बोला है। कानून सभी जानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, शायद आप लोग कम पढ़े लिखे हो, कि अपनी बात रखने का अधिकार सबके पास है। हाँ, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया हमें पता है। ना ही मैंने यूज़ किया, ना ही मैंने किसी की ऐसी वल्गर वाली फ़ोटो यूज़ की है कि जिससे किसी को हरासमेंट हो, ठीक है। तो एक नॉर्मल बात है जो सभी रख रहे हैं, मैंने भी रखी है, तो मुझे कोई डर नहीं है। मेरा एक चैनल जाएगा, 2 जाएंगे, 10 जाएंगे, कोई बात नहीं। बट बात मैं रखूँगी, क्योंकि देखो आप प्यार से किसी को भी जीत सकते हो। अगर आप सोचो कि धमकी दे के कि हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और हम धमकी दे सकते हैं तो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं वो डर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि धमकी देने की कोशिश ना करें। अगर धमकी में फिर इंसान आता है एग्रेशन में, और रही बात अब देवरानी जेठानी वाली बात पे आ जाते हैं कि किसी की मैंने पर्सनल मुद्दा किसी से पर्सनल कांटेक्ट करके नहीं उठाया है तो लगा दो प्रूफ कि हाँ हमने किसी, जो चीज़ हमने यहाँ YouTube सभी चलाते हैं। अगर हम आपको सपोर्ट करने का हक रखते हैं, आपको सब्सक्राइब करने का हक रखते हैं, आपको कमेंट करने का हक रखते हैं, तो हम अपनी बात रखने का हक भी रखते हैं। ये हक हमें भी YouTube ने दिया है, ठीक है। हम यहाँ पर, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं। और रही बात कि हम अपनी मेहनत के बल पे, तो भाई ऐसी मेहनत भगवान किसी को ना दी जिसमें परिवार को ही YouTube पे लाके धोना पड़ जाए, ठीक है। अपने परिवार की, अपने जेठ की, जेठानी की, सास की, ससुर की, इन सब की सच्चाइयाँ लाके यहाँ पर रखनी पड़ जाएँ। तो ऐसा पहले लोग क्या होते थे ना, पहले लोग ना मतलब पड़ोस तक भी भनक नहीं लगने देते कि हमारे घर में क्या हो रहा है ना, पता ना चल जाए। अच्छा इंप्रेशन नहीं रहता कि गली में निकलेंगे 4 लोग क्या कहेंगे कि इनकी घर में आपस में बनती भी नहीं है। बट अब YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, सोशल प्लेटफॉर्म, मिलियन में लोगों को अपनी कहानी बता सकते हो आप।
कि मेरे जेठ ने ऐसा किया, मेरी जेठानी ने ऐसा किया, मुझे हक दिलाओ। अब मिलियन में लोग देखेंगे, भाई ये 50 लाख तुम्हें सपोर्ट करेंगे, 50 लाख उन्हें सपोर्ट करेंगे, उस सपोर्ट से पैसा भी मिल रहा है। हाँ, गली पड़ोस में बात करने से सिर्फ चुगली चाटी होती थी, यहाँ पर आप पैसा भी कमा सकते हो अपने परिवार को धोके। तो अगर जैसे आपको हक दिया है अपने परिवार की बातें यूट्यूब पर रखने का, वैसे भी मुझे अपनी बात, आप तो अपने परिवार की रख रहे हो, मैं अपनी भी नहीं बात रख पाऊँ। ये हक किसने छीना मुझसे? ये हक मुझसे किसने छीना? मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे कल कमेंट कर रहे थे, मैं उन कमेंट्स का बहुत अच्छे से जवाब दे रही हूँ। आप बोल रहे थे ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुझसे मेरे बोलने का हक कोई नहीं छीन सकता, मुझसे मेरे बोलने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये मैं चाह रही थी कि इस टॉपिक को, बट नहीं भाई, ये टॉपिक चलना चाहिए। मेरा भी हक है ना अपनी बात रखने का। मेरा फ़ोन है, मेरा चैनल है, मेरा अपना चैनल है, मैं उस पर अपनी बात रख सकती हूँ। और दुनिया में 36 डबली घूमती हैं, दुनिया में 36 लोग घूमते हैं। मैं किसकी बात करूं, किसकी ना करूं, मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। और तो नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर बात बताऊंगी आपको। और मैं अब, पहले मैं लाइव को ना इग्नोर कर रही थी, अब मैं लाइव भी आऊँगी, लाइव में भी अपनी बात रखूंगी। आप भी अपनी बात रख सकते हो किसी भी टॉपिक पे, ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पे मेरा रिएक्शन चैनल आप रख सकते हो भाई। और एक बात और बता दूं अनपढ़ लोगों को, रिएक्शन चैनल ना रिएक्शन के लिए होता है, व्लॉगिंग के लिए नहीं होता। जब व्लॉगिंग की बारी आएगी हम व्लॉगिंग भी कर लेंगे। और रही बात कि मेरी व्लॉगिंग भी होगी तो मैं देवर देवरानी को, जेठ जेठानी को नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा जेठ अभी कोई तांत्रिक विद्या सीखा नहीं है, ना उसने कोई तांत्रिक विद्या की है, ठीक है। जब वो करेगा तब देखी जाएगी। और हमारे घर के आदमी लोग ऐसे तो नहीं है भाई कि यहाँ पे उसको बैठ के धोएं, उसको बैठ के धोएं, कि इतने बुरे दिन आ जाएं कि भाई को ही बैठ के धोना पड़ जाए। घर में तो लोग सुनना बंद कर दिए, अब अभी सोशल प्लेटफॉर्म भी वो लोग पकड़ लेंगे भैया कि यहाँ पे बैठ के अपने भाई को धोऊँ, मैं अपने भाई की काली करतूतें बताऊँ। हमारे घर में भी बहुत कुछ होता है, ऐसा थोड़ी कि हमारे घर में कुछ नहीं होता, कि हम आसमान से उतरे हुए अवतार हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं, खट्टी मिट्टी नोक-झोंक सबके घर में होती है। बट अपने घर की कहानी बता के मैं पैसे नहीं कमाऊँगी, भगवान सद्बुद्धि देना मुझे। मैं अपने घर की कहानी नहीं बताऊँगी, ना पैसे कमाऊँगी ऐसे। जब बाहर से ही कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं, उनको सुना के पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं यहाँ से क्यों कमाऊँ? प्लीज़ लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत दुखी कर दिया तुम लोगों ने।